उत्तराखंड का कृष्णपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। हरियाली, मंदिरों की घंटियां और भजन कीर्तन गांव की पहचान थे। गांव के मध्य स्थित पीपल का पेड़, जिसे कृष्ण वृक्ष कहा जाता था, आस्था और एकता का प्रतीक था। इसी वृक्ष के नीचे सुमित्रा नाम की एक विधवा महिला अक्सर बैठी रहती थी। वह अपनी अद्वितीय सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनकही उदासी छाई रहती। पति के निधन के बाद उसका जीवन खाली और उद्देश्यहीन हो गया था। उसकी आंखों में गहरा खालीपन और चुप्पी उसके दर्द को और गहरा कर देती थी। गांव वाले उसे देखकर अफसोस करते, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाता। कृष्णपुर गांव की सुमित्रा अपनी उदासी और जीवन के उद्देश्य की तलाश में अक्सर कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठती थी। वह सोचती, क्या उसके जीवन का अंत केवल दुख और तन्हाई है या कहीं कोई प्रकाश भी है। इसी बीच गांव में विभुदेव नामक एक साधु का आगमन हुआ। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और गहन आंखों ने सभी को आकर्षित किया। वे कम बोलते पर उनके शब्द भीतर तक झकझोर देते। साधु ने अपने उपदेशों में कहा, हर आत्मा में दिव्यता है। जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता को समझकर ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। उनके विचारों ने गांव में आध्यात्मिक जागृति ला दी। विभुदेव के उपदेश सरल और गहरे थे। वे कहते, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, बस अपने भीतर झको। उनकी बातें इतनी सहज थी कि ग्रामीण भी उन्हें समझने लग। जल्द ही गांव के लोग उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में मंदिर आने लगे। उनकी उपस्थिति ने लोगों को नई ऊर्जा दी। विभुदेव के चमत्कारी कार्य भी चर्चा का विषय बन गए। किसी को उनके स्पर्श से राहत मिलती, तो किसी का खोया आत्मविश्वास लौटा था। सुमित्रा, जो अपने खालीपन और सवालों से जूझ रही थी, भी उनके पास गई। साधु की शिक्षाओं ने उसके भीतर शांति और नई आशा का संचार किया। उनके शब्द उसके हृदय को गहराई तक छूते थे। उनके विचारों में जीवन के रहस्यों और आत्मा की दिव्यता का ऐसा चित्रण था, जो सुमित्रा के भीतर नई उम्मीद जगाने लगा। एक दिन जब सुमित्रा ने साहस करके साधु महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय किया, तो उनके सामने जाकर उसने अपने मन की उलझनें और दुख साझा किए। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द। साधु महाराज ने उसे, धैर्य सोई हुई है, तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं को जान लोगी, तब तुम्हारे सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। साधु महाराज के इन शब्दों ने सुमित्रा के भीतर एक गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दर्द और उसकी उदासी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके स्वयं को न पहचान पाने की स्थिति का परिणाम है। उसने सोचा कि यदि वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर कर खुद को समझ सके, तो शायद उसे उस शांति और संतोष का अनुभव हो सके, जिसकी उसे हमेशा तलाश रही है। सुमित्रा अब नियमित रूप से साधु महाराज के उपदेश सुनने लगी। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू किया, जैसा कि विभुदेव ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह अपने दर्द और खालीपन से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। शायद यही वह मार्ग था, जिसे उसका मन और आत्मा इतने लंबे समय से खोज रहे थे। सुमित्रा और साधु महाराज के बीच की बातचीत समय के साथ गहराने लगी। साधु महाराज के ज्ञान, उनके शांत व्यक्तित्व और उनके शब्दों में छिपे आत्मिक संदेश ने सुमित्रा के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह उनके बिना खुद को वह प्रतिदिन मंदिर जाती, उनके उपदेश सुनती, और हर बार उनके विचारों में उसे अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब का संकेत मिलता। एक दिन जब सुमित्रा ने साधु महाराज से अपनी भावनाओं और जीवन की दुविधाओं के बारे में बात की, तो उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना। उनकी गहरी नजरें सुमित्रा की आत्मा तक जैसे झांक रही थी। साधु महाराज ने एक शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही अद्वितीय और दिव्य है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने कभी अपने भीतर झांक कर इसे पहचाना ही नहीं। तुमने हमेशा बाहरी संसार में अपने सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश की है, जबकि वे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। अगर तुम मेरी शरण में आओगी और मेरी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगी, तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। सुमित्रा इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि साधु महाराज की बातें न केवल उसे प्रेरित कर रही थी, बल्कि उसके अंदर सोई हुई उम्मीदों और सपनों को भी फिर से जगाने लगी थी। वह उनकी शिक्षाओं और उनकी उपस्थिति में खुद को अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगी। धीरे धीरे साधु महाराज और सुमित्रा के बीच का रिश्ता आध्यात्मिक चर्चा से आगे बढ़कर एक व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचने लगा।
वे अब केवल दर्शन और आत्मा की बातों पर ही चर्चा नहीं करते थे, बल्कि सुमित्रा के जीवन की छोटी बड़ी उलझनों, उसके डर और उसके सपनों पर भी खुलकर बात करते थे। सुमित्रा को ऐसा लगता था जैसे विभुदेव न केवल उसके मार्गदर्शक थे, बल्कि उसके जीवन के उन हिस्सों को भी समझने लगे थे जिन्हें वह खुद भी ठीक से नहीं समझ पाई थी। उनकी मुलाकातें अब केवल साधारण चर्चाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनमें एक गहरी जुड़ाव और भावनात्मक पहलू भी जुड़ने लगा। सुमित्रा के जीवन में साधु महाराज का स्थान अब एक गुरु से अधिक हो चुका था और वह उनकी उपस्थिति में अपने अस्तित्व को सार्थक महसूस करने लगी थी। कुछ लोगों ने इसे साधु महाराज की दिव्यता और उनके उपदेशों की शक्ति का परिणाम माना, तो कुछ ने इसे संदेह और आलोचना की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। गांव में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी और लोग अपने अपने ढंग से इस संबंध की व्याख्या करने लगे। एक दिन गांव के एक युवक ने साधु महाराज और सुमित्रा को मंदिर के एकांत कोने में गहरी बातचीत करते हुए देख लिया। वह इस दृश्य और उसने तुरंत यह बात गांव के अन्य लोगों को बता दी। युवक ने इस घटना को बड़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे लोगों के बीच ही चर्चा और तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जहां कुछ लोग साधु महाराज और सुमित्रा के इस रिश्ते को पवित्र मान रहे थे, वहीं कई लोग इसे गलत दृष्टि से देखने लगे। इन चर्चाओं ने गांव के माहौल को अशांत कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने मामले की गंभीरता को समझा और निर्णय लिया कि इसे सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई जाए। पंचायत का उद्देश्य था कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और इस बात का फैसला किया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वह सही है या नहीं। पंचायत के लिए गांव के सभी प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। साधु महाराज और सुमित्रा दोनों को बुलाया गया ताकि वे अपने संबंध और बढ़ती चर्चाओं पर अपनी सफाई दे सकें। गांव के लोग बेचैनी और उत्सुकता से इस पंचायत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह मामला अब केवल साधु और सुमित्रा तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव के सामूहिक विश्वास और परंपराओं से भी जुड़ चुका था। पंचायत के समक्ष जब सुमित्रा से सवाल किया गया, तो वह खुद को और अपने दिल की पीड़ा को छिपा न सकी। उसका दिल भारी था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कमजोर स्वर में स्वीकार किया कि वह साधु महाराज की बातों में फंस गई थी। वह ये भी बोली कि साधु महाराज की शिक्षाओं और उनके शब्दों ने उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराया था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने रास्ते से भटक गई। सुमित्रा ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपने जीवन को सम, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी आस्था को गलत दिशा में लगाया। उसकी आवाज में पछतावा था और यह साफ था कि उसे खुद पर भी गुस्सा था कि वह इन झूठे भ्रमों में फंस गई। साधु महाराज ने उसे जवाब दिया, लेकिन उनका स्वर शांत और गंभीर था। उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा, मैंने केवल सुमित्रा को आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश की थी, मैंने उसे कभी गलत रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शिक्षाएं केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की दिशा में थी और वो कभी भी किसी को अपने निजी संबंधों में उलझाने का इरादा नहीं रखते थे। लेकिन उनके शब्दों में भी कुछ ऐसा था जिससे गांव के लोग, कुछ लोग साधु महाराज को दोषी मानते थे, क्योंकि उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं का असर सुमित्रा पर गहरा पड़ा था और वह उनकी उपस्थिति में कुछ अधिक जुड़ी हुई लगने लगी थी। वे यह मानते थे कि साधु महाराज ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। वहीं कुछ लोग सुमित्रा को दोषी मानते थे, क्योंकि उन्होंने साधु महाराज की बातों को बिना समझे गहरे रूप से अपने जीवन में उतार लिया था। गांव के बुजुर्गों और अन्य पंचायत के सदस्य एक लंबे विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मामले का सबसे अच्छा हल यही होगा कि साधु महाराज को गांव छोड़ने का आदेश दिया जाए। पंचायत ने कहा कि यह सही नहीं है कि गांव की शांतिपूर्ण और साधारण जिंदगी को इस प्रकार की असहमति और भ्रम से बाधित किया जाए। साधु महाराज को गांव छोड़ने का फैसला सुनाया गया। सुमित्रा भी इस फैसले से आहत थी, लेकिन पंचायत के निर्णय का सम्मान करना पड़ा। सुमित्रा ने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठता था कि क्या वह वास्तव में सही रास्ते पर थी और अब उसे अपने जीवन की दिशा में किस तरह से बदलाव लाना होगा। साधु महाराज के गांव छोड़ने के बाद सुमित्रा की आत्ममंथन की प्रक्रिया और गहरी हो गई। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करेगी और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ेगी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा खालीपन नहीं था, बल्कि एक नई समझ और आंतरिक शक्ति का आभास था। उसने महसूस किया कि वह अपने दुखों और उलझनों का सामना अकेले कर सकती है और उसकी खुशी और शांति किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती। सुमित्रा ने खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। वह जानती थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बदल, धीरे धीरे गांव की महिलाओं उससे जुड़ने लगी और सुमित्रा उन्हें आत्मविश्वास, ज्ञान और समझ के साथ जीवन की नई राह दिखाने लगी।
वह समझ चुकी थी कि बाहरी आकर्षण और दूसरों की राय से परे असली ताकत अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में है। पहले वह दूसरों की बातों और आस्थाओं के प्रभाव में आकर अपना रास्ता खो बैठी थी, लेकिन अब वह अपने अनुभवों से सीखी हुई वह शक्ति पहचान चुकी थी जो उसे अपने भीतर से मिली थी। सुमित्रा ने यह समझा कि आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती, और जब एक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो उसकी जिंदगी की दिशा स्वतः ही बदल जाती है। अब सुमित्रा के जीवन में उद्देश्य था और वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए तत्पर थी। उसकी यात्रा केवल अपने जीवन के सवालों के जवाब तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम थी। कृष्णपुर गांव में साधु महाराज और सुमित्रा के बीच हुई घटना ने गांव वासियों को गहरे प्रभाव में डाला। इस घटना ने उन्हें ये समझने का अवसर दिया कि अंधश्रद्धा और विश्वास के बीच एक महीन रेखा होती है, जिसे पहचानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। गांव के लोग यह महसूस करने लगे कि कभी-कभी अपनी आस्था और विश्वास में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, और यह जरूरी है कि किसी भी विश्वास या व्यक्ति को बिना सही समझ और विचार के स्वीकार न किया जाए। इस घटना ने उन्हें ये भी सिखाया कि किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक को बिना सही दृष्टिकोण के स्वीकार करना, उनके शब्दों के प्रभाव में आकर खुद को खो देना, कभी कभी गलत दिशा में ले जा सकता है। अब कृष्णपुर के लोग अधिक सतर्क हो गए थे और उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अपने निर्णयों में ज्यादा सोच विचार करेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में न्यायप्रिय और समझदारी से काम लिया जा सके। सुमित्रा की यात्रा भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। पहले वह केवल एक विधवा थी जिसे अपनी शोकपूर्ण परिस्थितियों और जीवन की उलझनों से जूझते हुए अकेलेपन का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस घटना के बाद सुमित्रा ने न केवल अपनी आत्मा की गहरी समझ पाई, बल्कि उसने अपने अनुभवों से कुछ ऐसा सीखा जो पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वह अब केवल एक विधवा नहीं रही, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरी जिसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अपने जीवन के दुखों से ऊपर उठते हुए दूसरों के जीवन को भी सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। वह अब गांव की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। सुमित्रा ने अपनी परेशानियों और संघर्षों को अपनी शक्ति में बदल लिया था, और उसकी कहानी अब गांव के हर कोने में प्रेरणा का एक उदाहरण बन चुकी थी। गांव वाले उसे आदर और कठिनाई को पार किया जा सकता है। ट्रांसक्राइब बाय turboscribe.ai। गो अनलिमिटेड। उत्तरांचल के गोकुलपुर गांव की रहस्यमयी कहानी। उत्तरांचल का गोकुलपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। हरियाली, मंदिरों की घंटियां और भजन कीर्तन गांव की पहचान थे। गांव के मध्य स्थित पुराना वटवृक्ष, जिसे शांति वृक्ष कहा जाता था, आस्था और एकता का प्रतीक था। इसी वृक्ष के नीचे मीरा नाम की एक विधवा महिला अक्सर बैठा करती थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और रहस्यमय खामोशी रहती, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। पति के निधन के बाद वह एकांत में रहने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी बेचैनी कुछ और ही कहानी कहती थी। मीरा अक्सर शांति वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों कुछ सोचती रहती। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते, लेकिन कोई उसकी खामोशी का राज नहीं जान सका। एक दिन गांव में विवेकानंद नामक एक साधु का आगमन हुआ। उनकी गहन आंखें और तेजस्वी व्यक्तित्व ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। साधु विवेकानंद कम बोलते थे, लेकिन उनके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। साधु ने अपने उपदेश में कहा, हर आत्मा में दिव्यता है, लेकिन कभी कभी हम अपने अंदर छुपे अंधकार से डरते हैं। अगर उस अंधकार को समझ लो तो तुम्हें अपना सच्चा प्रकाश दिखेगा। उनकी बातें गहरी थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो हर किसी को बेचैन कर देता। मीरा साधु विवेकानंद के पास गई। उसने पहली बार उनके सामने अपने जीवन का दुख और पीड़ा साझा की। लेकिन जैसे ही मीरा ने उनसे बात की, साधु विवेकानंद कुछ पल के लिए शांत हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह मीरा के जीवन का कोई गहरा राज जानते हों। उन्होंने केवल इतना कहा, जो तुम खोज रही हो वह तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। मीरा उनकी इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन उनके शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने धीरे धीरे उनके उपदेशों में जाना शुरू कर दिया। साधु के साथ उसकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर बार जब वह उनसे मिलती तो वह उसकी ओर गहरी नजरों से देखते और कहते, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे अतीत में छुपे हैं, उस अतीत को समझो। मीरा को अब अपने अतीत के बारे में अजीब अजीब से सपने आने लगे। सपनों में वह अक्सर अपने पति को देखती, जो उसे किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। वह सपनों में सुनती, सच को खोजो मीरा, सच तुम्हारे आसपास है। गांव में अब लोग चर्चा करने लगे थे कि मीरा का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा।
उसकी आंखों में भय और उत्सुकता का मिश्रण था। साधु विवेकानंद से उसकी बढ़ती नजदीकियों पर भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक दिन गांव के एक युवक ने मीरा को मंदिर के एकांत कोने में साधु विवेकानंद से बात करते देखा। उसने दावा किया कि दोनों किसी गहरे रहस्य पर बात कर रहे थे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पंचायत बुलाई गई। मीरा और साधु विवेकानंद को बुलाया गया। पंचायत में मीरा से सवाल किया गया कि वह साधु से इतनी बार क्यों मिल रही है। मीरा ने कांपते हुए कहा, मैं अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। लेकिन उसने रुककर चारों ओर देखा और कहा, लेकिन ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये गांव का सवाल है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। साधु विवेकानंद ने इस पर शांत स्वर में कहा, हर आत्मा का सवाल गांव से जुड़ा है। ये गांव किसी रहस्य को छुपा रहा है और जब तक ये सच सामने नहीं आएगा तब तक कोई शांति नहीं मिलेगी। मीरा ने आगे कहा, मेरे सपने, मेरे अतीत और इस गांव का ये वृक्ष, सब कुछ किसी गहरे राज से जुड़ा हुआ है। मुझे जवाब चाहिए। गांव में यह बात सुनकर सबकी बेचैनी बढ़ गई। लोग सोचने लगे कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जो मीरा और साधु विवेकानंद जानते हैं। पंचायत ने साधु विवेकानंद से सवाल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, सच को उजागर होने दो, हर चीज का समय आता है। उस रात गांव के शांति वृक्ष के पास से रोशनी और अजीब आवाजें आने लगी। मीरा वहां पहुंची और साधु विवेकानंद पहले से वहां मौजूद थे। मीरा ने उनसे कहा, अब समय आ गया है, मुझे सच बताइए। साधु ने कहा, सच तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम इसे सहने के लिए तैयार हो? मीरा की आंखों में दृढ़ता थी। साधु विवेकानंद ने शांति वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वृक्ष केवल एक प्रतीक नहीं है, ये गांव के इतिहास का गवाह है। तुम्हारे पति की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक योजना थी, और उस योजना का राज इसी वृक्ष के नीचे दबा हुआ है। मीरा स्तब्ध रह गई। वह अब समझ चुकी थी कि उसके सपनों, साधु की बातों और गांव के इस वृक्ष के बीच एक गहरा संबंध है। क्या मीरा उस राज को उजागर कर पाएगी? क्या गांव उसका सच स्वीकार करेगा, या ये रहस्य हमेशा के लिए छुपा रहेगा? ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है।